हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का घटाव, सबट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसका कुछ पहले ही बता देते हैं कि इसमें क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निगेटिव मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तोड़कर लिखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक पूर्णांक संख्या, किसी पूर्णांक संख्या में कैसे हम मिश्रित भिन्न को घटाएंगे, उसके बाद फिर दो मिश्रित भिन्न को कैसे एक आपस में घटाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि कैसे किसी भी निगेटिव मिश्रित भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है -5 पूर्णांक 2/3। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि -5 पूर्णांक 2/3 है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया, इस माइनस को हम बाहर कर दिए और ये लिख लिए हम 5 पूर्णांक 2/3। 5 पूर्णांक 2/3 लिखे। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस को ऐसे ही रहने देंगे और 5 पूर्णांक 2/3 को हमने 5 + 2/3 में लिख लिए, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसको लिखने के लिए सिखाया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 और -2/3। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला कि -5 पूर्णांक 2/3 को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5 -2/3। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर किसी भी निगेटिव मिश्रित भिन्न को अब हम लोग लिखने के लिए सीख गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा है कि -5 पूर्णांक 2/3 इक्वल टू -5 -2/3। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, -9 पूर्णांक 2/9। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहले इसको माइनस कर दिए, एक बार और देख लेते हैं, 9 + 2/9। और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या दिखेगा, -9 - 2/9। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देखा कि -9 पूर्णांक 2/9 को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -9 2/9। तो यहाँ से हम लोग देखिए दोस्तों ये सीख चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, -9 पूर्णांक 2/9 को हमने क्या लिखा, -9 - 2/9। उसी प्रकार से हम लोग -9 - 2/9 को भी हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -9 पूर्णांक 2/9। इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ये दोनों बात अब हम लोग आगे के लिए ध्यान में रखेंगे। पहली कि यहाँ पे देखिए -9 पूर्णांक 2/9 को हमने क्या लिखा, -9 - 2/9। उसी प्रकार से ठीक इसी को जस्ट हम उल्टा किए, -9 - 2/9 इक्वल टू -9 पूर्णांक 2/9 भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को ध्यान में रख लेंगे और इसी के बेसिस पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 पूर्णांक 1/2। चलिए इसको हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, लिखते हैं सरल रूप में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 - 1/2। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, -9 - 2/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -9 - 2/7। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, -5:1/7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 - 1/7। एक और एग्जांपल लेते हैं, -6:2/9। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, -6 - 2/9। उसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, -13:2/7।
इसको भी देखिए कैसे लिख सकते हैं, -13 -2/7। तो अब देखिए दोस्तों, हम किसी भी निगेटिव मिक्स फ्रैक्शन को अब हम लोग लिखना सीख गए कि इसको दो, एक पूर्णांक और एक फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीख गए। अब चलिए आते हैं दोस्तों, हम लोग इसका घटाव सीखते हैं कि एक पूर्णांक संख्या में एक मिश्रित भिन्न को कैसे घटाया जाए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखते हैं। 2 - 1 पूर्णांक 1/2 हमको करना है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या किया कि 2 और इसको देखिए -1 पूर्णांक 1/2 को हम लिखेंगे -1 -हाफ। यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि 2 में से 1 गया 1 और -1/2। तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना आया, हाफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितना आसानी से हम लोग कर लिया। उसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 9 - 8 पूर्णांक 1/2। चलिए इसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके। 9 - 8 हाफ। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 9 में से 8 गया 1 और हाफ। तो यहाँ से भी फाइनली हमको क्या देखने के लिए मिला, मेरा आंसर क्या आया, हाफ। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू ही अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं 9 - 5 पूर्णांक 1/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व क्या करेंगे, 9 - 5 -1/6। तो क्या दोस्तों देखिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 9 - 5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको देखिए क्या करेंगे, 9 - 5 क्या हो गया, 4 और -1/6। तो चलिए दोस्तों अब क्या है, ये देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, मेरा निगेटिव में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे 3 + 1 - 1/6। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 + 6 - 1/6। तो यहाँ क्या मिला, 3 + 5/6। तो यहाँ से फाइनली आंसर हमको क्या मिला, 3 पूर्णांक 5/6। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 9 - 6 पूर्णांक 2/7। चलिए देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 6 - 2/7। यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से कितना होगा, 3 - 2/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम तोड़ देते हैं, यहाँ क्या लिखें, 2 + 1 - 2/7। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 + 7 - 2/7। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 2 + 5/7। तो फाइनली यहाँ से हमको आंसर मिलेगा 2 पूर्णांक 5/7। चलिए उसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम फिर एक नया नंबर लेते हैं, 12 - 8 पूर्णांक 1/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले क्या है, 12। तो 12 को एज इट ऐसे लिखेंगे, और -8 पूर्णांक 1/9 को हम लोग लिख लेते हैं इस रूप में, -8 और -1/9।
तो यहाँ से देखिए क्या मिला हमको 4, और फिर यहाँ से क्या मिला -1/9। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग 3 + 1 -1/9। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा देखने के लिए 3 + 9 - 1/9। तो यहाँ से क्या हुआ कि 3 + 8/9। तो ये क्या हो गया मेरे लिए 3.1/9। इस तरीक़े से देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं 11-2.1/3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि 11 - 2 - 1/3। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला 9 - 1/3। फिर देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 8 और +9 को कैसे लिखे 8 + 1 - 1/3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 8 + 3 - 1/3। तो यहाँ से हमको क्या मिला 8 + 2/3। फाइनली इसका आंसर क्या मिला 8.2/3। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हम लोग बहुत सीख लिए। अब इसका शॉर्टकट सीखते हैं। चलिए आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं। इसका शॉर्टकट क्या कहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, एकदम एक ही बार में आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग शॉर्टकट एस, और आसानी से दोस्तों अब हम लोग किसी भी भिन्न का आंसर तुरंत निकाल देंगे। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ही समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 - 2/3/5। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, सॉरी यहाँ पे क्या है पूर्णांक में 2 है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देखिए अब क्या करेंगे इसको डायरेक्ट घटाने के लिए दोस्तों 8 में 3 घटाएंगे, इससे एक ज़्यादा जितना पूर्णांक में है उससे क्या करेंगे एक ज़्यादा घटा देंगे और इसको क्या बना देंगे इसको पूर्णांक बता देंगे और इधर लिखेंगे दोस्तों 5 और इसमें से 3 को घटा देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। फाइनली इसका आंसर जो हमको देखने के लिए मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5.2/5। यहाँ से हम लोग देखिए शॉर्टकट अब धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिए 12 - 9/2/7। जैसे ये एग्जांपल है तो हम आपको क्या सिखाएं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 9 है, तो हमको ये 12 में कितना घटाना है एक ज़्यादा 12 - 10 और इसको क्या कर देना है इसको पूर्णांक में लेना है और यहाँ पे 7 - 2/7। अब यहाँ पे जो आएगा सॉल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2। तो यहाँ पे क्या मिला हमको 2.5/7। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। चलिए अब इस पर एक दो और सवाल करते हैं जिससे कि हम लोग का क्या होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोग को क्लियर समझ में आए। जैसे यहाँ पे 13 - 5.2/9। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्णांक कितना है 5, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 13 में 5 से एक ज़्यादा घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 और इसको क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 9 में 2 को घटा देंगे और 9 को एजिट रहने देंगे। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला कि 13 में 6 गया तो कितना बचा 7 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से 9। तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिला 7.7/9। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ सवाल को यूं ही डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ से करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 19 - 15 11/13।
तो हमने क्या बोला दोस्तों कि जितना यहाँ पे पूर्णांक कितना है 15, तो इससे एक ज़्यादा किस में घटा देंगे, ये 19 में। तो 19 माइनस 16, तो यहाँ से कितना बचेगा 3। और 13 में क्या करेंगे 11 को घटा देंगे, तो 13 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 13 का 13। अब देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। चलिए और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे क्या होगा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ताकि हम लोग कभी भी फिर इस टॉपिक में रिवीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब जैसे यहाँ पे लिए 9 माइनस 5 पूर्णांक 1/4। चलिए इसका एक ही बार में हम लोग अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से एक ज़्यादा लेंगे कितना हो गया 6। 9 को 6 में घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3। और देखिए नीचे में क्या है 4, ऊपर में क्या है 1, तो 4 में 1 गया तो कितना बचेगा 3, और 4 को ऐसे एजिट रहने देंगे। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसको देखिए यहाँ क्या है 12 माइनस 2 पूर्णांक 2/3। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, पूर्णांक में कितना 2 है, तो हमको 12 में कितना घटाना पड़ेगा, एक ज़्यादा, तो 2 से एक ज़्यादा क्या होगा 3। 12 में 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 9। अब यहाँ पे देखिए 9 मेरा पूर्णांक में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, यहाँ देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 3। तो अब देखिए 3 में हम लोग क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे क्या है 3। तो देखिए हम लोग को अब इसका डायरेक्ट आंसर मिल गया। चलिए आइए और कुछ सवाल को करते हैं जिससे कि आप अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। अब हम लोग एक ही बार में आंसर निकाल देंगे। देखिए यहाँ 76 माइनस 56 पूर्णांक 2/9। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 56, तो हमको इसको कितना घटाना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा 57, किस में 76 में। 76 में 57 अगर हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 57 किस में घटा रहे हैं 76 में, और यह कहाँ चला जाएगा पूर्णांक में, और इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2/9। तो यहाँ से देखिए हम लोग को आंसर क्या मिलेगा फाइनली, कि यहाँ से एकदम 10 6 16, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना 6 में से 5 गया बचा 1, और यहाँ देखिए यहाँ 7/9। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग आंसर निकाल लिए दोस्तों। चलिए और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक। अब यहाँ जैसे देखिए हम लोग सीखते हैं 6 माइनस 2 पूर्णांक 1/3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है 2 है, तो हमको इस 6 में कितना घटाना है 2 से एक ज़्यादा, तो मतलब 6 में 3 घटाना, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। और यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है 3, नीचे में क्या है 3 और ऊपर में क्या है 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ से क्या हो गया 3 पूर्णांक 2/3। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक ही झटके में हम लोग कर लेंगे, जैसे 9 माइनस 4 पूर्णांक 1/5। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 से हमको क्या लेना है एक ज़्यादा, तो कितना होगा 5। अब 9 में कितना घटाएंगे 5, तो यहाँ से कितना मिलेगा 4। उसके बाद ये 5 तो एज इट ऐसे रहने देंगे। अच्छा देखिए नीचे में यहाँ क्या था 5 और ऊपर में क्या है 1, तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। तो देखिए एकदम कितना सिंपल, एक ही बार में हमको सारा का सारा आंसर मिलने लगा। चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए 12 माइनस 10 पूर्णांक 1/3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 10 है। अब देखिए 10 है तो इससे एक ज़्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 12 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और यहाँ पे नीचे में क्या है इसका 3, तो ये 3 को हम लोग ऐसे रहने देंगे। अच्छा 3 ऊपर में क्या है 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। इस तरीक़ा से देखिए हम लोग सीख चुके हैं कि एक पूर्णांक संख्या में अगर कोई मिश्रित भिन्न को घटाया जाए तो क्या होगा। और देखिए अब हम लोग बहुत ईजिली इसको निकाल लेते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि दो मिश्रित भिन्न को आपस में, जैसे हम लिए यहाँ पर 1/4 माइनस 2 पूर्णांक 1/8। तो हमने क्या सिखाया आपको, पहले क्या करना है, पहले इसको दोनों को सरल रूप में लिख लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1/4 माइनस 2 माइनस 1/8। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो चलिए इसको कैंसिल आउट कर दिए। फाइनली अब क्या बचा मेरे लिए 1/4 माइनस 1/8।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 8 का एलसीएम 8, तो यहाँ से 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला 1/8। उसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ देखिए -3 1/8 और यहाँ से -9/1/8। चलिए इसको देखिए यहाँ पे अब आराम से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लिखेंगे सरल रूप में तो क्या लिखेंगे 3 + 1/8 -9 -1/8। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये 1/8 और -1/8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 3 - 9, तो फाइनली आंसर कितना आया -6। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ फिर देखिए यहाँ हम लोग क्या लिए -5/1/3 और -2/1/6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि सबको क्या करना है दोस्तों सरल रूप में लिख लेना है। तो यहाँ देखिए -5 -1/3, इसको भी लिख लेंगे सरल रूप में, तो ये क्या देगा हमको -2 और -1/6। अब देखिए दोस्तों पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर आपस में करेंगे तो ये दोनों से हमको क्या मिलेगा -7, और ये क्या है -1/3 और -1/6। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए -7 और यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 1/3 + 1/6। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए -7 और -1/3, यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा 1/2। फाइनली यहाँ से आंसर हमको क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट 7/1/2। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों हम लोग सीख लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए।